दोनों आपस में अच्छे एक मित्र थे। एक बार हनुमान जी ध्यान लगा रहे थे, तभी उनके ध्यान को भंग करने के लिए शनिदेव वहाँ पर आ गए और उनका ध्यान भंग कर चलेंगे और समझेंगे कि शनि और हनुमान जी आपस में मित्र थे। यानी कि 8 नंबर हम शनि से देख रहे हैं और 9 नंबर हम देख रहे हैं श्री हनुमान जी के द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे मूलांक 8, यानी कि जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ हो, 17 तारीख को हुआ, 26 तारीख को हुआ हो, उन व्यक्तियों के लिए 2025 यानी कि 2 + 2 + 5 यानी कि 9 मंगल ग्रह उनके लिए अगला साल कैसा हो सकता है, क्योंकि शनिदेव क्या आगे जाकर 8 मूलांक के लिए करें कि उनके लिए सब कुछ अच्छा मंगल ही मंगल कर दे। तो आज हम समझेंगे मूलांक 8 के बारे में। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे और समझेंगे कि शनि और हनुमान जी आपस में मित्र थे। यानी कि 8 नंबर हम शनि से देख रहे हैं और 9 नंबर हम देख रहे हैं श्री हनुमान जी के द्वारा। दोनों आपस में अच्छे एक मित्र थे। एक बार हनुमान जी ध्यान लगा रहे थे, तभी उनके ध्यान को भंग करने के लिए शनिदेव वहाँ पर आ गए और उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शनिदेव को जमीन पर पटका और उसके बाद आसमान पर फेंक दिया। उसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा मांगी, प्रार्थना की, तो हनुमान जी ने उन्हें को माफ़ कर दिया। तो मित्र थे, लेकिन मित्र अलग दृष्टि के द्वारा हम आपको आगे की तरफ बताएंगे। अच्छा, शनिदेव को कर्म फलदाता भी कहा जाता है, यानी कि जो आप कर्म करेंगे उस अनुसार आपको फल मिलेगा। इसलिए मूलांक 8 वाले अपनी दृष्टि को हमेशा, अपने अंदर की चीज़ों को हमेशा, नियत को हमेशा बिल्कुल सही रखना है, तब जाकर आपके लिए अगला साल बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हनुमान जी शनि आपस में दोस्त थे, पर शनि ने हनुमान जी की ध्यान को भंग करने की नीतियां जो हमारे सामने आई थी, वहाँ पर हनुमान जी क्रोधित हुए और उनको सबक सिखाया। तो आपको क्या करना है, अगर हनुमान जी को आपको बनाना, अगर आपका मूलांक 8 है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की आराधना करनी है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान भी दिया था और कहा था कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन आपकी पूजा करेगा, जो भी चीज़ होती है वो करेगा, तो उनके सारे कष्ट शनिदेव हर लेते हैं। आपने देखा भी होगा कि अगर मंगल का दिन 9 नंबर का है, यानी हनुमान जी का है, तो मंगल के दिन भी आपको मंदिर में भीड़ देखने को मिलती है। पर शनिवार के दिन भी काफ़ी लोग आपको हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आराधना, बालाजी की आराधना करते हुए देखने को मिलेंगे। तो शनिवार और मंगल हनुमान जी की ही चीज़ें हैं, क्योंकि उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ये थोड़ी आपको मैं अलग अलग चीज़ जो बता रहा हूँ, ये आपको नोट भी करनी चाहिए और उसको समझना भी चाहिए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपको बताऊँगा सारी चीज़ उस अनुसार बताऊँगा जो आपको दिख रही है। शनिदेव जो होते हैं, आपको पता ही है, उनकी जो पूजा करते हैं, फिर हनुमान जी की पूजा उसी दिन होती है। ये आप सबको दिख ही रहा है ना, पंडित जी भी कहते हैं सब चीज़, तो वो एक प्रैक्टिकल हो गया आपके लिए, आपके सामने वो चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा, त्रेता युग में जब रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, तो हनुमान जी ने शनिदेव को छुड़ाया था, और तब जाकर वरदान जो भी हनुमान जी को दिया था कि जो भी व्यक्ति उनकी पूजा करेगा उनके वो सारे कष्ट हर लेंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया 9 नंबर, और वो है हनुमान जी का। तो आपको समझना है कि जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ हो, 17 तारीख को हुआ हो, 26 तारीख को हुआ हो, मैं आपको बता ही रहा हूँ वो मूलांक 8 है। मैं आज मूलांक की बात कर रहा हूँ 8 नंबर की। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का जन्म 10 अगस्त को हुआ हो तो वहाँ आपको 8 दिख रहा है, या फिर 1998 में 8 आ रहा है, साल में 8 आ रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो शुरुआती तौर पर नंबर होते हैं, जो जन्म हुआ है हमारा, जिसमें 17 तारीख को जन्म हुआ है, 26 तारीख को, या फिर 8 तारीख को, तो मूलांक 8 हो गया है। अगर कर्म फलदाता हमारे शनिदेव हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संभल कर रहना है, अपने कर्मों को अच्छा करना है, तब जाकर हनुमान जी हमारे लिए
बहुत अच्छा वर्क करेंगे। आपस में मित्र थे, पर कुछ चीज़ों के कारण शनिदेव से जो वो क्रोधित हुए थे वो आप सबको मैंने बता दिया है। तो जब हमें वो विधि पता लग गई कि शनिदेव ने भी हनुमान जी से क्षमा मांगी है, तो अगर हमारा मूलांक 8 है तो क्या हमें बिल्कुल संभल कर नहीं रहना चाहिए। तो जरा मूलांक 8 वालों के लिए मैं आपको फिर बता दूं, थोड़ा सा मन को समझाना है, क्रोध को कम करना है, अपने वाहन को चलाते वक्त सही दिशा का यूज करना है। मतलब हर एक तरीके से आप सही होने चाहिए वाहन चलाते टाइम, तब जाकर आप बहुत कुछ आगे के प्रति पा सकते हैं। तो 8 नंबर वालों पे मंगल जरूर मंगल कर देगा, ये आप समझ लेना, और आप हर एक चुनौतियों को पार करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 8 है, मूलांक 8 है, ये जो भी व्यक्ति होते हैं उनको जल्दी 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 क्रोधित हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं और सब तहस नहस कर देते हैं और फिर एकदम से शांत हो जाते हैं। आपने ये देखा होगा। तो चीज़ों को समझो। और ये 2024 जो अभी तक के नहीं बीत रहा है, ये साल था 8 का। तो आपको पता है ये सबसे हल्का चलने वाला ग्रह होता है शनि का। तो ये 2024 देखो बीत नहीं रहा है। बाकी आप अगर मैं आपको पहले बताऊं 2020, 2021, 2022, 2023 चुटकियों में बीत गए, यही नहीं बीत रहा है। और अगला साल अगर आप देख लेना चुटकियों में बीत जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मंगल ही मंगल होने वाला है अगले साल सबके लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको अगले साल आपको बहुत अच्छा करना है मूलांक 8 वालों के लिए, तो शनि के साथ साथ हनुमान जी की आराधना और शनि के द्वारा जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको वो करनी है और आगे के प्रति बढ़ते जाना है। अब जिनके भी ज़्यादा 8 आते हैं, 8 8 ऐसे, एक बार तो वही मूलांक में 8 आ गया, फिर दोबारा फिर 8 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर ऐसे व्यक्तियों को बड़ा संभल कर रहना चाहिए। क्योंकि इनकी जो भी सोचने की स्थितियाँ होती हैं वो डगमगा जाती हैं। क्योंकि शनि जो होता है ज़्यादा भी होना अच्छा नहीं साबित होता है, तो उनको भी काफ़ी उपाय करने पड़ते हैं। तो एक दृष्टि से मैं आपको अलग अलग दृष्टि दिखा रहा हूं। और अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना है तो कृपया वो मुझे कॉल भी कर सकता है, समझ भी सकता है, और वहां पर उनकी जो भी जन्म तिथि होगी उसके अनुसार किस तरीके से 8 नंबर वर्क करेगा मैं वो भी बताऊंगा, और क्या क्या उनको उपाय करने हैं मैं वो भी बताऊंगा, और अगला साल उनके लिए और ज़्यादा कैसे अच्छा हो सकता है मैं वो भी बताऊंगा। न्यूमरोलॉजी का माध्यम आप सभी को यही समझना है कि जब ये वो अंक हैं जो हम आपको देंगे या आपके पास हैं, वो आपको फल कैसे देंगे जब आप कुछ चीज़ों को अच्छा करेंगे। मान लो रेलगाड़ी है, पटरियाँ होंगी तभी रेलगाड़ी है। आपके पास कार है, पेट्रोल होगा, या फिर आपके पास अच्छी सड़क जहाँ भी ले जा रहे हो तब स्मूथ है। तो उन चीज़ों को भी समझना है कि कभी कभी सबके पास कुछ ना कुछ है पर वो उसे जान नहीं पाता है, तो उसके कारण उसके जो ग्रह होते हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इसलिए ये नंबर चमत्कार तो तब करेंगे जब आप उस चीज़ को समझेंगे। और जो कुछ इसको सोचेगा नहीं भैया ये तो कुछ नहीं है, तो भैया फिर मुकेश अंबानी जी इन चीज़ों को करते ना। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर न्यूमरोलॉजी सिर्फ हम और आप ही करते तो सोच सकते थे भैया कुछ ना कुछ है, दुविधा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। पर बड़े बड़े लोग, फिल्मों के नाम तक चेंज हो जाते हैं, तो कुछ तो शक्तियां हैं। ये भैया ये अब उत्पन्न हुआ है, जब चाइना यहां से ले जाकर अपना लोसो ग्रिड के हिसाब से समझाया तब उत्पन्न हुआ है। कुछ ज्ञान जो है भारत के अंदर तो बहुत है, पर यहीं के लोग उसको समझने की स्थितियों के साथ नहीं आते हैं। तो इस चैनल का माध्यम आपको उन नंबरों से अवगत कराना है जो आगे जाकर बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज मैंने आपको मूलांक 8 के बारे में बताया। अगला सीरीज में शुरू करूंगा भाग्यांक और मूलांक, यानी मूलांक और भाग्यांक की सीरीज शुरू करूंगा, और उसके द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे किसी का मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 आ गया, किसी का मूलांक 1 अंक भी 1 आ गया, तो इसी तरीके से किसी का मूलांक 2 है, भाग्यांक 3 है। तो अलग अलग जितने भी सारी चीज़ें, बड़ी सीरीज चलेगी हमारी, तो उस पर भी हम वर्क करेंगे। तो आज की वीडियो आपको मूलांक 8 वालों के लिए कैसी लगी कृपया मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।